मैं इसमें कमेंट एक ही करूँगा, वी शुड लीव कश्मीर। ये एक ऐसा अनसॉल्व मैटर है कि जो डन हो चुका है, इसके क्वेश्चन उठाना यूज़लेस है क्योंकि वो अपने नाम करवा चुका है। जो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक हिस्ट्री है, जो ये डिवीजन होकर उसने सेल कर दिया, 1.5 लाख में कश्मीर बेचा। इट हैड बिन डन एंड कम्प्लीटेड। नाउ वी शुड लीव कश्मीर क्योंकि ये खाम का इशू है। गिव देम टू इंडिया। मैं नहीं इस पर समझता कि महंगे नेशन, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा गिव देम टू इंडिया। सबसे पहले मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस और विजन दे दूँ। इंडियंस आर वेरी मच डाउन टू अर्थ, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी गुड। सिंस 5 years मैं R&D होम्योपैथिक डिपार्टमेंट आयुष रिसर्च सेंटर का मैं मेंबर हूँ इंडिया का। और अनफॉर्चुनेटली इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में देयर इज़ नो हॉस्पिटल, नो रिसर्च हब फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम। सो मेरे 5 years में नेवर एवर रिलीजन इज़ डिस्कस, नेवर एवर एनीथिंग इज़ डिस्कस एक्सेप्ट दैट कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर द ह्यूमैनिटी। कश्मीर विल बी नेवर सॉल्व्ड, लीव देम अलोन, मेक देम फ्री। इफ़ दे वांट टू मर्ज विद इंडिया, इंडिया हैव द राइट। रीज़न इज़ दिस, देखिए मेरे घर है, रातों रात मेरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चोरी हो जाते हैं, कोई अपने नाम पे करवा लेता है। अब मैं अदालत में मैं नहीं रहूँगा, मेरी नस्लें केस लड़ती रहेंगी, डिसीजन नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आमिर मलिक मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि ये इनको इंडिया में पढ़ाते हुए 5 साल हो चुके हैं। एंड स्पेशली अगर देखा जाए R&D डिपार्टमेंट में कह लेंगे ये लोग पढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये एक थॉरली विज़न लिया गया है। मैं तमाम एस्पेक्ट्स पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस और विज़न दे दूँ। इंडियंस आर वेरी मच डाउन टू अर्थ, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी गुड। सिंस 5 years मैं R&D होम्योपैथिक डिपार्टमेंट आयुष रिसर्च सेंटर का मैं मेंबर हूँ इंडिया का। और अनफॉर्चुनेटली इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में देयर इज़ नो हॉस्पिटल, नो रिसर्च हब फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम। वहाँ पे एक रिलीजन है इंडिया में, दैट इज़ ह्यूमैनिटी। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आप मुझे कहेंगे आई नेवर बिलीव कि इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। इंडियन पाकिस्तान आर बॉर्डर फ्रेंड्स, वी हैव नो enemies, we are not more enemies, where we need only peace. My message is only the message of peace for India and for Pakistan. We are one, we don't want any war, and if there is something wrong considering by Narendra Modi sahab, sir, my request to you, बिनती है आपसे, सर स्टॉप कर दीजिए प्लीज़, रिलैक्स हो जाइए। ये कैसे हुआ? नरेंद्र मोदी साहब, ही इज़ अ मैन डाउन टू अर्थ। वहाँ के वज़ीर आज़म होने के बावजूद डॉक्टर्स को, ट्रीटमेंट्स को इस तरह से प्रमोट करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक सी बर्कथॉन के नाम से एक हब आई। पर्सनली नरेंद्र मोदी साहब इज़ प्रमोटिंग दैट हब। वाई? कि ह्यूमैनिटी का भला हो। ये अगर सवाल हमेशा ये रहता है कि पाकिस्तान जो कह लें कि काउंटर बॉर्डर टेररिज्म है, उसको रिमूव क्यों नहीं करता। ये बहुत एक कॉमन सवाल है और इसी सवाल की बेस पर आज तक इंडिया पाकिस्तान का मुद्दे सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। नहीं होगा भी नहीं, भला क्यों नहीं होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना उनके बॉर्डर लाइन पे है ना हमारी बॉर्डर लाइन पे। ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो एक ख़ास एक ग्रुप है ना जो एज अ इंटरटेन खुद भी चिल करता है इस चीज़ को इन्हेंस करके, ये है वो चीज़ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करके सबको मज़ा आता है। हमारा मुल्क जन्नत है, जन्नत। कौन सी कमी है? सीजन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितने ज़खायर हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी जहाँ पे खड़ा है, उस पाकिस्तानी की जो हेल्थ है ना और जो उसका आउटपुट है, उसका अभी तक इनसे जितना भी है ना AI के थ्रू और कुछ भी उसका अल्टरनेटिव अभी बना नहीं सके। वो एशियंस की सबसे बड़ी चीज़ जो सबके लिए प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये जो प्योरेस्ट, इन चीज़ों को पहले लड़ा के ख़त्म कर दिया जाए। कोई बॉर्डर क्लैशेस नहीं है, कोई गवर्नमेंट क्लैशेस नहीं है और कोई सिटीजन्स क्लैशेस नहीं है, कोई क्लैशेस नहीं है। आज आप कहें पाकिस्तानियों को और इंडियंस को काम करें किसी एक चीज़ पे, सब एग्री हो जाएंगे। लेकिन जब दोनों कंट्रीज मिलके काम करना शुरू करेंगी ना, तो पूरे कहीं ना कहीं एक ग्रुप को बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये ठीक है, हम स्टेटमेंट्स भी काफ़ी अग्रेसिव चली जाती हैं समटाइम्स इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से। रिसेंटली देखिए जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी गई, फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तरफ से बहुत ज़्यादा कह लें कि स्टेटमेंट जो थी अग्रेसिव। अभी भी रिसेंटली कश्मीर, व्हाट इज़ कश्मीर? मैं इसमें कमेंट एक ही करूँगा, वी शुड लीव कश्मीर। ये एक ऐसा अनसॉल्व मैटर है कि जो डन हो चुका है, इसके क्वेश्चन उठाना यूज़लेस है।
आज कल 100 साल बाद कश्मीर विल बी नेवर सॉल्व्ड, लीव देम अलोन, मेक देम फ्री, इफ़ दे वांट टू मर्ज विद इंडिया, इंडिया हैव द राइट। रीज़न इज़ दिस, देखिए मेरे घर है, रातों रात मेरी वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चोरी हो जाते हैं, कोई अपने नाम पे करवा लेता है। अब मैं अदालत में मैं नहीं रहूँगा, मेरी नस्लें केस लड़ती रहेंगी, डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि वो अपने नाम करवा चुका है। क्योंकि ये खाम का इशू है, गिव देम टू इंडिया। मैं नहीं इस पर समझता कि महंगे नेशन, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा गिव देम टू इंडिया।